यही कानपुर के दरोगा हैं, यही कानपुर के एसएसपी हैं, यही इंस्पेक्टर है, यही कोतवाल हैं, यही चौकीदार हैं, यही प्रधान सेवक हैं और यही दीनानाथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। सारी उपमाएं, सारी संज्ञाएं और सारे नाम कुछ इन्हीं के नाम, सब इन्हीं में समाये हुए हैं। ये मसान भैरव है। उज्जैन में जैसे जिसका काम नहीं होता यहाँ भेजा जाता है उज्जैन से का, वहाँ काशी विश्वनाथ में जो काम नहीं होता यहाँ भेजा जाता है जी। बाबा सुन लो हमारी पुकार। ये 800 साल पुराना है जी मंदिर। इस मंदिर में भैरव के 8 स्वरूपों के दर्शन होते हैं। तो आदमी की आस्था देखिए, आदमी ने पैसा, नौकरी, भगवान का नाम, जिससे शादी करनी उसका नाम, सब लिख रखा है। अब लोग मंदिर आते ही इसीलिए आजकल मांगने आते हैं। देख लें छूके। अरे अरे तो ओरिजिनल है बाबा, बिल्कुल। अरे आओ खींच के देख लिया। 8 केक भी हो सकता है कटे, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 नहीं, 80 केक कट जाए। 80 से ऊपर, 80 से ऊपर। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बॉन्डर अभिषेक। हम लोग हैं कानपुर के रेवत्री वाले इलाके में और यहाँ पीछे हैं कानपुर के कोतवाल या कानपुर के दंडाधिकारी। यहाँ से जो दिव्य द्वार जाता है वो बाबा भैरव के 8 रूपों स्वरूपों तक जाता है। तो आज का सफर और आज की नज़र कानपुर के प्रमुख भैरव मंदिर से। बाबा भैरवनाथ, बाबा बाबा बाबा। एक रखवाला जानता है जग में, तुमको नर नार सभी प्रभु दयाला भीम त्रिलोचन। भैरव मंदिर में बाबा के 2 जगह से दर्शन होते हैं। एक अंदर से दिव्य दर्शन जब भीड़ कम होती है, और जब भीड़ ज्यादा होती है, अव्यवस्था होती है, संख्या ज्यादा होती है, तो लिहाजा इस परिक्रमा वाले क्षेत्र में और बाहर से दर्शन होते हैं। अच्छा, भैरव बेसिकली हैं कौन? भैरव का जो मूल शब्द है वो संस्कृत से निकला है और उसका अर्थ होता है भयंकर या भय पैदा करने वाला। भैरव को लेकर 2 थ्योरीज चलती हैं। पहली ये कि वो शिव का रौद्र रूप है और दूसरा कि वो माँ काली के पुत्र हैं। यही कानपुर का मुख्य काल भैरव का मंदिर है और इस मंदिर में एक ऐसे भैरव हैं स्पेसिफिकली जो गुप्त भैरव हैं और कहा जाता है कि वो दीवार फाड़ के निकले थे। उनका जो रूप है, स्वरूप है, मुख है, सब सीक्रेट है, इसीलिए उनका नाम गुप्त भैरव है। और वो मोस्टली लोग मंदिर आते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता कि गुप्त भैरव कहाँ है भी या नहीं है। गुप्त भैरव हमको जरा दिखा देंगे? हाँ चलो। अच्छा चलिए चलिए, आपके पीछे पीछे हम। जो आपकी जटाएं बड़ी घनी है महाराज जी, ये कितने साल पुरानी जटाएं हैं महाराज? हमारी जटा 40 साल पुरानी है। अरे बाप रे बाप बाबा, ये अरे बाबा ये बाबा क्या बात है। बाबा घूम जाइए। अरे क्या घूम जाए, अरे हम दिखाए रहे हैं, हम आपकी जटाएं ये दिखाएं। दर्शनी मूर्ति देख लें छूके। अरे अरे तो ओरिजिनल है बाबा, बिल्कुल। अरे आओ खींच के देख लिया। नहीं मजबूत है बाबा। इसको ये बताइए, इसको मजबूत रखते कैसे हैं आप? अरे मजबूत इसी तरह बांध के रखते हैं, धोते हैं साबुन अरे से। आजकल तो नए लड़के के बाल झड़ जाते हैं, आप लोग इतने लंबे लंबे बाल इतनी मतलब एज में कैसे रख लेते हैं? राज क्या है? ये देखिए बाबा की एक्सक्लूसिव जटाएं। महिलाएं भी इतने लंबे बाल नहीं बढ़ा पाती जितने बाबा ने बढ़ा रखे हैं। ये है भैरव, गुप्त भैरव। भंडारा इन्हीं के निगरानी में होता है। इसमें मुख कहाँ है भगवान जी का? मुख अब सब गुप्त है, इसका यही मुख है, ये मुख। अच्छा यही मुख है। लेकिन ये चूंकि गुप्त है इसलिए इसमें स्पष्ट हाँ, नहीं। स्पष्ट कुछ नहीं। 23 वर्षों से आ रहा हूँ, लेकिन मुझे आज ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये गुप्त भैरव है। ये वृक्ष आप कहे का देख रहे हो? ये वृक्ष बरगद का है। बरगद का जी है। जी आइए जी भैरवनाथ की लीला दिखाते हैं आप जी। ये शनि वृक्ष जो आप देख रहे हैं, ये अपने आप बरगद के अंदर से निकला। अच्छा, इसे लीला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये ईश्वरी लीला है। ये समी का वृक्ष है। ये कानपुर में 3 है। एक अपने मोनी घाट मंदिर में बजरंगबली मंदिर के बगल में है, एक ये भैरव जी में है
और एक ये शिवालय में है। मी के पेड़ बहुत मतलब मान शंकर जी को बहुत पसंद है, मतलब इसकी पत्तियाँ चढ़ाना चाहिए शंकर जी को। और इस पेड़ में उमा और महेश का वास होता है, और इस पेड़ के नीचे 5 मिनट बैठ के मंत्र जरूर जाप करना चाहिए। पीछे देखिए कपूर से उड़ा हुआ जो रंग है या जो उसकी कालिक है दीवारों में लग जाती है, उसमें लोग नाम लिख देते हैं, मनोकामना लिख देते हैं नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में वृद्धि, ओम, पैसा, लड़की, शादी, लड़कियों का नाम लिखा है, माँ बाप का नाम लिखा है। तो मतलब देखिए ये बताता है कि बाबा में कितना ज्यादा लोगों का विश्वास है। जैसे आप बहुत सारे मंदिरों में जाएंगे, कहीं चिट्ठी चलती, कहीं घंटी चलती है, यहाँ हम लोग खेल खिलौनों में कार पे धूल जम जाती है तो उससे उंगली से लिख देते, खेल खिलौना में कार्टून बना देते, कुछ बना देते, यहाँ नाम लिख देते हैं लोग। भैरव बाबा का बर्थडे मनाया जा रहा है, केक कटता है, पूरा दिन केक कटेगा। जब तुलसीदास जी थे तब उन्होंने मूर्ति की स्थापना करी थी बटुक भैरव की। एक इकलौता स्थान है यूपी के अंदर की जो 8 रूप बाबा के दरबार में है। बटुक भैरव प्रथम मूर्ति, पूजनीय काल भैरव दूसरी मूर्ति, आनंद भैरव तीसरी मूर्ति, मसान भैरव चौथी मूर्ति, द्वारपाल भैरव 5वीं मूर्ति, श्वेत भैरव 6वीं मूर्ति, श्वेतपाल भैरव 7वीं मूर्ति, एक गुप्त रूपी भैरव वहाँ वो बने हैं। सबसे बड़ी हमारे भैरव जी मंदिर की खासियत उत्तर वाहिनी गंगा, शनि वृक्ष, शमशान साथ में लगा हुआ। ऐसा दुर्लभ स्थान एक साथ में कहाँ मिलते हैं हमको। अब तो बाबा का सबसे प्रिय भोग है मदिरा। इसके अलावा इमरती, दही बड़ा, हलवा चना, गुलगुले, रोट, ये सब प्रिय भोग हैं बाबा के। वो मेवा मिष्ठान नहीं पसंद करते। आज 26 साल हो गए हमें आते हुए, और सब उन्हीं की कृपा से चल रहा है। हम लोग आते हैं, हमारे सब कष्ट दूर होते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, भैरव बाबा कुल देवता है, बहुत टाइम से आ रहे बाबा के टाइम से। हमारा कुल देवता है, कुल देवता है हम लोगों के। हमारे यहाँ पहला काम इन्हीं से होता है, शुरुआत। असली भोग यही है, क्या चीज? बाबा का भोग है असली। महादेव की नगरी में जब तक हम लोग हैं, दुनिया में कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक बाबा का आशीर्वाद है। बाबा के पास 20 साल से आ रहे हैं। हाँ। और बाकी ऐसी कोई घटना नहीं, बाबा का आशीर्वाद रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब दया है बाबा की। शहर में नहीं है तो बात अलग है, बाकी नहीं तो शहर में है तो आना है हर संडे। आप लोगों को ये भगवान भैरव का जो रूप है, रौद्र रूप, डराता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारे भगवान है, भगवान से कौन डरता है। भैरव महाकाल और महाकाली की संतान है, जिनके रूप मतलब बदलते चले गए। 8 भैरव बोले जाते हैं, और अगर विस्तार रूप में देखा जाए तो 52 भैरव है। बगल में शमशान भी आ गया, तो शमशान में बोला जाता है महाकाल और महाकाली का वास होता है, क्योंकि महाकाल और महाकाली भैरव के पिता है, माता पिता है। इस वजह से इस जगह की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है। एक तंत्र के माध्यम से देखा जाता है भैरव को, और महाकाल और महाकाली को। अघोरी भी पूजन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा तांत्रिक भी आते हैं इस एरिया में, जो कि शमशान में और इधर के साइड में रह करके पूजन करते हैं। इस वजह से भी माना जाता है शमशान तांत्रिक आते हैं अपने तंत्र साधना के लिए, अघोरी आते हैं अपने अघोर साधना के लिए, भक्त आते हैं अपने संकटों और रोगों और दुख संकटों को दूर करने के लिए। इस वजह से ये मंदिर ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है, शक्ति हाई लेवल पे जाती है। तो ये है मोक्ष द्वार। और क्योंकि हमने आपको बताया भी था कि भैरव दरबार की या भैरव मंदिर की जो इंटेंसिटी है तंत्र क्रिया के लिहाज से, वो इसलिए भी अधिक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर शमशान घाट ठीक बगल में है। और देखिए हमारे सामने जो पहला शमशान का हिस्सा है उसमें चिता जल रही है, राख ठंडी भी नहीं हुई है। ये है शमशान काली का मंदिर, और इसको मरी माता के तौर पे भी जाना जाता है।
महाराज जी ये कौन है जो माँ के पैर के नीचे है? ये शव कौन है? शव है। अच्छा शव है। जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन, ये अंतहीन चक्र यूं ही चलता रहेगा, इसलिए शोक नहीं करना है, इस सफर का आनंद लेना है। और हम भी भैरव घाट के रास्ते होते हुए, भैरव मंदिर रास्ते होते हुए घाट और फिर मरी माता के द्वार से दिव्य दर्शन करके आ गए। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन। नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल और पुराने हैं तो बात ही क्या। तब तक के लिए भैरव बाबा के नाम पे लेते हैं विदा। बोलो भैरव बाबा की जय। हर हर महादेव।